हिंद उस्ताद जो शाबाश। तू ही तू ही तगुण की संत मुनि जन रट रहे धर दुर्गे तेरा ध्यान जी मैं प्रथम सुमरू ना श्री जसवी रुझाना जी सत्य गुरु मिले, ओ सत्य गुरु मिले, गुरु जी को हाथ जोड़ प्रणाम। सती वीर का हो मर्द निखट्टू, मर्द निखट्टू तो मिलता ना जोड़ा, जोड़ा भी मिल जाता पुत्र ना मिलता, पुत्र भी मिल जाता धन का हो तोड़ा, धन भी मिल जाता सुख नहीं मिलता, सुख भी मिल जाता जीवन थोड़ा। दादा लक्ष्मी चंद की से भजन घर बात मिलेगी एक थोड़ा। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मेरे देश के प्यारे होनहार बच्चों, वह जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले तो आप सभी को हमारी इस छोटी सी मंडली की तरफ से व आपके इन बेटियों की तरफ से हाथ जोड़कर मीठी मीठी राम राम। तो जब भी कोई इंसान किसी शुभ कार्य को आरंभ करता है तो उस भगवान का, उस ईश्वर का, परमपिता का नाम लेता है। तो दादा लक्ष्मी चंद ने एक भजन के माध्यम से भला क्या दर्शा दिया। तन रे दई उमर गवा, ओ तन दई उमर गवा, हे रे
भजन बिन रया काग का काग, ओ भजन बिन रया काग का काग, तेरे रे गैला ओ तेरे गैला गे हवा रे रे खेल के खेले खेल के गयूं मेरे। एक दिन चले धार के मोन, जख्म तेरे लगे जिगर पे होण, ओ जख्म तेरे लगे जिगर में होने, फेर दे कौन दवा, फिर देखे कौन हवा रे खेल 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 के के मार गई उमर गवा। लक्ष्मी चंद न्यूमर गवाई, मरते बरचे तन लग्या भाई, मरते बरते तन लगा भाई, तन रे देशा ओ तने शाई लवाए रे। खेल खेल के मादई। तो हमारे कला और संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाले उनकी रानी का नाम मदनावत था। उनकी एक ही संतान थी जिसका नाम था रोहतास। रोहतास। तो सजनों, एक बार की बात है, स्वर्ग लोक में इंद्र की सभा लगी हुई थी। सभी देवी देवतागण राजा हरिश्चंद्र के गुणों का व्याख्यान कर रहे थे। कह रहे थे कि राजा बड़ा ही धर्मात्मा और सत्यवादी राजा है। उसने 99 यज्ञ पूरे कर दिए हैं और अब 100वें यज्ञ की तैयारी है। तो सजनों, इस बात को सुनकर विश्वामित्र गुस्से से बौखला उठते हैं और महाराज विष्णु से कहते हैं कि महाराज, मैं राजा हरिश्चंद्र का 100वां यज्ञ खंडित कर सकता हूं और मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहता हूं। तो सजनों, विश्वामित्र छल कपट से एक ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र का सारा राजपाट दान में ले लेते हैं। जब राजा हरिश्चंद्र के पास अंत में 100 भार स्वर्ण के देने को नहीं होते हैं, तो राजा हरिश्चंद्र रानी मदनावत और पुत्र रोहतास की काशी नगरी में ले जाकर नीलामी कर दी जाती है। पुत्र रोहतास और रानी मदनावत को 50 भार स्वर्ण के बराबर रामलाल नाम का एक व्यक्ति खरीद लेता है और वहीं 50 भार स्वर्ण के बराबर राजा हरिश्चंद्र को कालिया नाम का व्यक्ति खरीद लेता है। तो सजनों, राजा हरिश्चंद्र कालिये को अपना नाम हरिश्चंद्र नाम बताकर हरिया बताता है। कालिया राजा हरिश्चंद्र को वर्णा नदी से जल भरने का कार्य सौंप देता है। वहां दूसरी ओर रामलाल ब्राह्मण भी रानी मदनावत को वर्णा नदी से जल भरने का कार्य सौंप देता है। सजनों, रानी मदनावत अपनी सखियों के साथ नीर भरने के लिए आती है और यहीं से हमारा शांग शुरू होता है। एक बार श्रद्धा करके
जय का नारा जरूर लगाएंगे, क्योंकि जहां तक जय के नारे की आवाज जाएगी धरती पवित्र होगी, देवताओं का वास होगा और पाप का नाश होगा। बोलिए धरती माता की, भारत माता की, बोलिए दादा लक्ष्मी चंद की। माशा जी या तो लाडी रहेगी लाडी। अरे फिर तो पुंजड़ ला दे। इबके जिसने जयकारा नहीं लाया फिर वह बात कौन सी भाई? माशा जी ओए अपनी बहू का बेटा। अरे जिसका बहुए ना हो। फिर माशा जी ओ मेरा बेटा क्यों बेटा करे? ना भाई ना, इसका बेटा ना बनियो, एक बार फिर जाकर नारा ला दो। तो बोलिए खाकड़ बापू की। अरे पड़ जा नीचे ना। तो सजनो, रानी मदनावत अपनी सखियों के साथ नीर भरने के लिए आती है और देखिए क्या होता है। क्या बात? ए चलो नीर भरने चलेंगे। चलो बेबे चलो। ए चल तुम भी चलो लकड़ी। जट त्यारी कर ली नीर की। नीर किया नीर की जट त्यारी कर ले। नीर किया नीर किया नीर की जट त्यारी कर लो। नीर किया नीर की जट त्यारी कर लो। कदे तो थे सबके सरदार, बांधी रहे थी ताबेदार, करया करती 16 सिंगार। करया करती 16 श्रृंगार। ए चीर की गई शोभा दखनी चीर की। नीर किया नीर धमदारी कर लो। नीर की झटकारी कर लो। एक तो पति नहीं मेरे पास, दूजा नौकर सुधारो तास, बने जो रहे वीरानी दास। बना जो रहे मेरा दास। ए वीर की और रे माटी वीर की। नीर की झटकारी कर लो। नीर की धमदारी कर लो। किस तय कर लूं मन की बात मैं, आगो ले इब तो पति नहीं मेरे पास में, लगी मदनावत के गात में। लगी मदनावत के रात में। ए चीर की तीर की अण प्रारंभ के तीर की। नीर की झटकारी कर लो। नीर की झटकारी कर लो। नीर की दादा लक्ष्मी चंद जंग जोए की, साजी बणी बीज बोए की, कदे ते जगा ले उठी खोए की। कदे जगा लेउती खोए की। ए खीर की विष थाली बनगी खीर की। नीर की झटकारी कर लो। नीर की तारी कर लो। तो सजनों, राजा हरिश्चंद्र वर्णा नदी पे जल भरने के लिए गए हुए थे। लोगों, राजा हरिश्चंद्र से ने ना तो कई दिन से कुछ खाया था, ना ही कुछ पिया। शरीर में इतनी जान को न थी कि अपने
आप गड़ा उठा सकें। तो रानी मंदावत को देखते हैं, मन ही मन खुश हो जाते हैं। उस परमपिता का, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कैसे करते हैं? दादा लक्ष्मीचंद ने एक रागनी के माध्यम से भला क्या दर्शा दिया? ये रे दया करी दोनों पे हरन, ओ दया करी दोनों दर्शन पावन की ये रे कद का देखूं बाट घाट पे सीधा मानस के अवण की दया करी दोनों दर्शन पावन की मत कद का देखूं बाट घाट मानस के आवन की। क्या बात बेटा। काबू में मेरा गात नहीं से, चैन पड़ा दिन रात नहीं से। काबू में मेरा गात नहीं से, चैन पड़ा दिन रात नहीं से। बड़ा ठुआ दे बात नहीं सर, बिल्कुल शर्मावन की दया करिए दर्शन पावन की मत कद का देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की। आगोले या चिंता काट जिगर ने खासे, ये दिन रात फिकर में जासे। राजगर खासा चिंता मेरे जिगर में खासा। अरे तेरे पति में सरदाना से मटका ठावन की दया करी दोनों दर्शन पावन की मत कद का देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की। रानी तू मने मटका ठुआ दे रानी। रानी मेरे शरीर में इतनी जान को न्या कि मैं ये मटका ठा सकूं। तो रानी तू इतना शान मेरे पे कर दे, मने ये मटका ठुआ दे। तू इतना शान मेरे पे कर दे दुआई, मेरे जख्म में भर दे। शान मेरे कर दे मेरे जिगर में भर दे। हिम्मत कर के सरदा कर दे हाथ लुआवन की दया करी दोनों दर्शन पावन की कद का देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की। क्या बात है साजो जियो। रानी तू बात तो सुन मेरी। क्या बात बेटा। शाबाश। गुरु बिन कौन ज्ञान का देवाया के पार लगा दे ठेवा। कौन ज्ञान का देवा के पार लगा दी केवा। गुरु मान सिंह की करके
गुरु मान सिंह की करके सेवा लिकार सीख गावण की। महाराज प्रणाम। प्रणाम रानी, कैसे हो रानी? महाराज मैं तो ठीक सू, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? रानी सब समय का फेर है रानी, के बेरा किसने भगवान कदिये दिन दिखा दे। तो रानी तू न्यू बता, तू और रोहतास कैसे हो? महाराज आपने मेरी और रोहतास की चिंता करे थी, आप अपने धर्म का पालन करो। रानी इसी बात नहीं करया करते, इंसान तो सारे एक बराबर होया करे। और रानी मैं तेरा ते हाथ जोड़ कर विनती करूं हूं, मैंने ना तो कई दिन तक कुछ खाया और ना ही पिया। मेरे शरीर में इतनी जान को न रानी कि मैं यो घड़ा ठा सकूं, तो तू मने यो घड़ा ठुआ दे। महाराज देखो मेरी बात सुनो, जानता है मैं आप तो यो गड़ा नहीं ठुआ सकती। घड़ा नहीं ठुआ सकती? हाँ महाराज। क्यों रानी? ना महाराज ना, महाराज जे आप अपना धर्म पर डिग हो और जे यो समय का खेल है, तो महाराज मैं भी अपना धर्म पर डिग हूं, मैं आप तो यो गड़ा नहीं ठुआ सकती। रानी हाँ किसी बात कर है, इब्बे तो मैं कहने लग रहा हूं कि सारे इंसान एक बराबर होया करे। महाराज आप खुद समझदार हो, अरे मेरी बात में समझने की कोशिश करो, मैं आप तक गड़ा नहीं ठुआ सकती महाराज। तो रानी तुमने वो गड़ा कौन ठुआवे? ना महाराज मैं आप तक गड़ा नहीं ठुआ सकती। रानी मैं तेरा गा हाथ जोड़ू, तुमने ठुआ दे गड़ा। महाराज कै बार कुआओगे, मैं आप तक गड़ा नहीं ठुआ सकती। अच्छा रानी तो तू मेरी बात सुन। शाबाश। दिनेश कुमार सरपंच साहब अमरावती से और हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान के संगठन का अध्यक्ष दादा लक्ष्मी चंद के आश्रम के 1100 रुपए से पर मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शाबाश। तो लोगों दादा लक्ष्मी चंद ने एक एक बोल करोड़ रुपया का दर दिया। क्या कह दिया बोला? ये रे एक बैरानी घड़ा ठुआ दे। एक बैरानी घड़ाए ठवा दे। दिखे जाता कोन्या ठाया रे। क्यों करे घड़ा ठुआ दूं पिया जी, मिट जागी मेरी का। अच्छा रानी आज यह बात होगी। रानी घड़ा ठवा दे। देखो लोगों, बड़ा मिनट की बात है। ओ चुकर खड़ा पिया जी मिट जागी तेरी काया क्या बात है? रानी तू हाथ धो लिया गड़ा ठुआ के। महाराज जिद मैंने आप तक कह दिया, मैं आप तक गड़ा नहीं ठुआ सकती शांति का महाराज। दान दें। रानी आपकी बेटी हैं, मैं हाथ आप लोगों का आशीर्वाद है। क्या बात है? ठुआ के हाथ धो लिए के
तत्ते कपड़े लाए जा तन अन्न कड़िए का खाया एक जगह पे राम रटे जा किसने काम बताया रे एक बैरानी जड़ा ठवा दे जाता को जागी मेरी काया क्या बात है उस्ताजो जियो रानी दिखे गड़ा में बोझ ज्यादा है तो ठुआ दे मना महाराज मैं आप तो गड़ा नहीं ठुआ सकती महाराज मैं अपना धर्म पर डिगूं रानी मैं तेरे पैर पकड़ू दिखे गड़ा ठुआ दे ना महाराज ना ना जा धर थोड़ा बोझ ज्यादा क्यों कर घड़ा उठा ले एक विधि मैं तने बताऊं बेसकत जमाले कौन सी विधि तू मने बतावे यो भी वहम मिटा ले जल में गोता मार प्रिया जी नीची नार झुका ले अच्छा ओ जल में गोता मार प्रिया जी ची नार झुका ले जल में गोता मारण का जल में गोता मारण का कन ठीक यो जतन बताया रे और कलेसी ओ कैठाले क्यों इतना दुख पाया ओ एक बैरानी गड़ा ठवा दे जाता को ठाया ओ कुकर खड़ा है ठवा दू पिया जी रानी हाथ धो लिए और पैर धो लिए और जल में नहा लिए मना गड़ा तो ठुआ दे महाराज आप गड़ा ठुआने की बात करो मैं आपका गड़ा का हाथ भी खोल लाऊं अच्छा रानी ना महाराज ना ना मेरा तो बात सुन ले। हाँ क्या बात है हाथ धो लिए पैर धो लिए और नहा लिए जल में मैं ब्राह्मण के रहूं पिया तेरे आई नहीं अकल में बखत पड़े पे धोखा दे दिया फर्क आ लिया दिल में उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदले जा पल में उस सका के कर ले तुरंत बदल जा जल में समय समय का खेल बावड़ी समय समय का खेल बावली या ढलती फिरती छाया रे कहे सुने की न मनी तने राजपाट ठुकराया ओ और
रानी घड़े ठवा दे और जता शुक्र खड़ा पिया जी नट जागी मेरी पाओ तेरा सुना पड़ा संगीत तेरा सुना पड़ा संगीत तुझे रे तेरे गीत बुलाते आलोटे आजा मेरे पीर तुझे गीत बुलाते रानी देखे सत का बंधन जीव का जिम्मे होया करे और जन्म लिए था सुन गया तने और मैं फिर आज जोड़ू ठुआ दे मैंने जोड़े जाओ हाथ महाराज, मैं गड़ा नहीं ठुआ सकती महाराज। अच्छा रानी कौन हाँ ठुआगा? कौन ही ठुआऊंगा। तो सुन ले चो सत का बंधन जीव के जिम्मे जन्म लिए तय हो जा सोच समझ के ओ सजन तू सुकर्म का बड़ हो जा। जो नहीं अगत की बात विचारे रह में कांटे वो जा उस मानस का के कर ले जो बखत पड़े पसो जा। अच्छा रानी समान सखा के कर ले बखत पड़े पे सो जा रे। गुरु मान सिंह ने दुख विपदा का मान सिंह ने बाबी जन कितन कश में बताया रे लक्ष्मी चंद ने वजन बना के बीच सभा में गाया हमारे बहुत ही आदरणीय एक बार फिर पैर पकड़ू सु मैं तुम ना गड़ा ठुआ दे। पैर पकड़ो हाँ रानी महाराज, मैं अब तक गड़ा तो नहीं ठुआ सकती लेकिन गड़ा ठाण की विधि जरूर बता सकूं। विधि बता सकता है? हाँ महाराज बता रानी। आप मेरी बात सुनो महाराज, और जो भी मैं कहूँ वह विधि आप अपनाते जाइयो और यू घड़ा आपको सिर के ऊपर आ जाएगा। अच्छा रानी हाँ आप मेरी बात सुनो। सुनाओ रानी। जले शाबाश बेटे। गोता महाराज सुनते जाइयो। मार के तले ने झुका लिए नाड़ घड़ा तेरे शर ऊपर जा ओ पिया जी। ओ जन्म
ऊपर आजा ओ पिया जी। दरलेपन में स्वर का ध्यान रह जागी बनी बनाई शान। राजा की बड़ी बनाई शान। ईसा ज्ञान लगाऊं भर तार के कट जाजी का जाड़ भजन कर हर का गुण गाजा ओ पिया जी। गले में झुका ले नाले गड़ा तेरे सर ऊपर आजा। मारे सब छूट गए से आनंद गलम गल्या व्यपत का फंद ओले तला ना गल में गले पे पटका फंदे कह लक्ष्मी चंदवी चार के शाबाश। इसमें के तेरा भी गाढ़ भजन कर मुक्ति पद पाजा ओ पिया जी। अच्छा रानी, हाँ महाराज, जो विधि मना आपता है रागनी के माध्यम से बताई है आप उसने अपना लियो और यो गड़ा आपके सिर के ऊपर आ जाएगा महाराज। अच्छा महाराज प्रणाम, ये मैं चले। ठीक है रानी। तो सजनों, रानी मदनावत की बताई गई विधि के अनुसार राजा हरिश्चंद्र छाती छाती पानी में जाते हैं और डुबकी लगा लेते हैं। जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो घड़ा उनके सिर के ऊपर आ जाता है। लेकिन लोगों, घड़ा ठा तो लिया, शरीर में इतनी जान ना थी कि लेकर चल सके। तो लोगों, दादा लक्ष्मीचंद ने बड़ी ही मशहूर रागनी के माध्यम के बोलों से क्या कह दिया। जब राजा हरिश्चंद्र घड़ा उठाकर चलते हैं तो उस ईश्वर का नाम लेते हुए क्या कहते हैं, देखिए। मेरे सिर के ऊपर मटका ठा लिया, जल में गोता फिर भीड़ पड़ी मैं तोरा धर की फेरा की गुणगा का मटका ठा लिया, जल में गोता अरे भीड़ पड़ी मैं तोरा धर की फेरा की
आगे बोले मेरा ऐसा आनंद सब छूटा मेरा ऐसे आनंद छूटा ये ठोकर लाग कमट का फूटा ये ठोकर लगी मटका फूटा वो रोया जावे जा भीड़ पे रोरा कदे न कदे प्राण लिकड़े जा मर के आगे होगा फैसला हर के आगे ओ का फैसला अरर गए लक्ष्मी चंद की सेवा करके लक्ष्मी चंद की सेवा कर गए मन कली बना दी चार भीड़ पड़ी पे ओ तोहरा दर की फेरा की गुणगार हो या के बड़ी तो सजनों राजा हरिश्चंद्र ने गड़ा ठा तो लिया लेकिन चाल्या को नहीं गया लोगों एक डिंग चाल्या दो डिंग चाल्या तीसरी डिंग में लोगों ठोकर लगी और वो गड़ा ओड़ा ही फूट गया। तो ये सारा दृश्य विश्वामित्र देख रहा था। वहां पर भी प्रकट हो जाते हैं, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ जाते हैं और देखिए क्या होता है। ओहो या के बणी हरे राम हरे राम हरे राम। अरे कौन से महाराज तो प्रणाम महाराज। परिणाम तो तेरी तोब है, फिर तने ये घड़ा कुकर फोड़ दिया। महाराज मैं अरियस हूँ। शायद राम कादियान साहब कालिए का 200 रुपए नौकर सम्मान सम्मान करते धन्यवाद धन्यवाद। महाराज मैं अरियस हूँ और मैं कालिए का नौकर हूँ। भाई तने ये घड़ा कुकर फोड़ा। महाराज मेरे पर गलती तो फूट गया महाराज, मैंने जान करके ना फोड़ा। गलती ते तो तने खोनी फोड़ा, फूटा तो यो जान कैसे ना महाराज और मैं यो मैं जान करके ना फोड़ा, मेरे पर गलती तो फूट गया महाराज। ना भाई तेरी शिकायत तो तेरा मालिक आगे करनी पड़ेगी। ना महाराज ऐसा काम ना करियो महाराज, मेरा मालिक मैंने मार देगा महाराज, ऐसा काम ना करियो। मारा था छोटे मैं तो शिकायत करके आऊंगा भाई। ना महाराज ऐसा काम ना करियो। ना भाई घड़ा जान का फोड़ा तने। अरे सारा कोई करा। अरे कौन सा बोलिया रे? हो प्रणाम महाराज। परिणाम तो ठीक से भाई तो कड़ी आया होगा। आहो महाराज कड़ी आए हूँ, क्या अरे- बात होगी? अरे और या तेरा ही नौकर सके। आहो ऋषि जी महाराज मेरा ही नौकर है, क्या बात होगी कि मैं गलती तो नहीं कर दी उसने? गलती नहीं उसने तो गलता कर दिया, गलता। गलता क्या हाँ। कर दिया महाराज ऐसा? उसने घड़ा फोड़ दिया वरना नदी पे। हो महाराज गड़ा तो फुटा होगा, फुटते फटते रहा करें गड़े तो और आ जाएंगे। ना भाई यो गड़ा फुटने वाले गड़ा मैं तो कोनी, उसने यो जान का फोड़ा है। जान का और के चल मटक मटक का गड़ा फोड़ दिया। अच्छा महाराज और के अर्जे भाई वो रोज नुए गड़े फोड़े गया तो मैंने नु बता इतना दंड कड़ा तो भर देगा। यह बात तो ठीक हो महाराज, आप चलो और मैं देखूं सरियाना मैं करूंगा उसका हिसाब। ठीक से भाई। और ये गड़ा मर गया। और ये मालिक प्रणाम। तूने गड़ा को कर फोड़ दिया, प्रणाम तो तेरी ठीक है। मालिक मेरे में गलती तो फूट गया मालिक। गलती था? मालिक मैंने जान करके ना फोड़ा। ना जे तो रोज के नहीं खड़े फोड़ता रहा, मैं इतना दंड करता भरूंगा और तेरा रोज का काम हो गया। मैंने माफ कर दो मालिक, मेरे पर गलती तो फूट गया मालिक। माफ? मैंने जान करके ना फोड़ा मालिक।
जान करके ना फोड़ा रोज का गड़े फोड़ के हम की मैं नहीं मालिक मैंने माफ कर दो मालिक। मालिक मेरे पर गलती होगी मालिक, मुझे माफ कर दो। गलती होगी, गलती है। प्रधान जी आ जाओ। मैंने माफ कर दो मालिक, मेरे पर गलती तो फूट गया मालिक, मैंने जान करके ना फोड़ा। जान करके ना फोड़ा मालिक मैंने माफ कर दो मालिक, आगे तो ना करूं मालिक, मैं हाथ छोड़ू, मैंने माफ कर दो। एक दिन का काम होता तो मैं तने माफ कर दूंगा, तेरा हो रहा रोज का काम। मैं कैसे भगवान ना डंडे बोल। शाबाश। मतना रड़का मार मेरा जी लिकड़न का डर से बकस तेरे पाँच चे करूँगा रे 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 रे। मेरा माफ कर दो मालिक, मेरा जी सोच मत करिए तेरा मटका फूटा, अच्छा सोच मत मेरा कालिजा छूटा। मेरा कालिजा चुका सोच भी न झूठा शकल व्यवहार सोचनिए समझनिए कि मर से सोच लेना हिम्मत हारू कर रे 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 रे। मेरा जी
ना मालिक। तो चल तेरा उस लाला धरा हिसाब करके आऊंगा मैं। अगर न होले अरे अगर न होले लाला जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। लाला जी इति जानो हो? ना भाई, इसने तो कौन जानता। देख लो लाला जी, सामान समून लेना आया हो। ना भाई, कौन जानता। एक बार और देख लो लाला जी, जानते है हाँ कि ध्यान में? भाई, ये तो एक बार तेरा ही गल्ला आया था। अच्छा। दोबारा तो मंडल लेन भी नहीं आया। अच्छा लाला जी, तो एक काम करो, आप इसका राशन तोल दो। ले भाई, मन तो तोला ताला रखा करो। अच्छा ठीक है लाला जी, मैं चलिया। ठीक से भाई। राम राम। और ये हाँ मालिक। मेरी बात सुन, या तो तूने जैसी गलती कर दी तो कर दी, अरे ई मैं तेरा काम बदलू हूँ। काम बदलो हो? हाँ, ला पकड़िया तेरा राशन। अरे आज तो तेरा काम वरना नदी पर नीर भरने का कोनी। तो मालिक मैंने क्या करना पड़ेगा? आज तो तेरा काम है शमशाना में चौकीदारी करना। चौकीदारी करना? हाँ। ओड़ा क्या करना है मालिक? भाई तने ओड़े न्यू करना है, जो भी कोई मुर्दा फूकना आवे तो तने उस पर 100 रुपया करका लेना है। 100 रुपया करका लेना है? हाँ मालिक, अगर कोई 100 रुपया करका ना देवे तो? ना भाई, जे कोई 100 रुपया करका ना देवे तोड़ा मुर्दा नहीं फूकन देना है, और यूं मेरा असूल है। ठीक है मालिक। ठीक है भाई। तो साहबानो, राजा हरिश्चंद्र का काम बदल दिया जाता है। उसे वर्णा नदी से झल भरने का नहीं, बल्कि शमशान घाट में चौकीदारी का काम सौंप दिया जाता है। और उसे कहा जाता है कि जो कोई भी शमशान घाट में मुर्दा फूकने आए, उससे 100 रुपया कर का लेना है, वरना मुर्दा नहीं फूकने देना। तो लोगों, राजा हरिश्चंद्र स्नान ध्यान करके भोजन पका लेते हैं। लेकिन सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी और धर्मात्मा राजा थे कि जब तक किसी को भोजन नहीं करवाते थे, तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते थे। लोगों, भोजन पका लेते हैं और आवाज लगाते हैं कि भाई सै कोई भूखा माड़ा, जिसने भोजन करना हो भोजन कर सके। तो सजनों, यहां पर भी विश्वामित्र एक चाल चलता है। एक ऋषि का भेष धारण करता है और फिर से आ जाता है। देखिए क्या होता है। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम महाराज। प्रणाम भाई। भाई देख, मैं कई दिन तक भूखा हूँ और मैंने जमा जोर की भूख लग रही है, तो मैंने भोजन करा देगा? करा दूंगा महाराज, बैठो। ठीक है भाई। लो महाराज। भाई घने दिन में आज भोजन करे हमने, और तेरा भोजन करके ना जमात में तृप्त होगी भाई। और भाई जब मैं तड़के भी आऊं तो मैंने न्यू में भोजन करा देगा? जरूर महाराज, जरूर आइयो। ठीक है भाई, मैं चलिया। हरिओम हरिओम हरिओम। सजनों, दिन बीत जाता है, दूसरे दिन यही प्रक्रिया होती है। राजा हरिश्चंद्र स्नान ध्यान करके भोजन पका लेते हैं और फिर से आवाज लगाते हैं कि भाई सै कोई भूखा माड़ा, जिसने भोजन करना हो वो भोजन कर सका है। तो लोगों, इस बार विश्वामित्र नहीं आता।
जब विश्वामित्र नहीं आता तो राजा हरिश्चंद्र प्रतीक्षा करके वो भोजन नदी में बहा देते हैं। विश्वामित्र फिर से आ जाते हैं और देखिए क्या होता है। हरिओम हरिओम हरिओम। ओहो महाराज, मना माफ कर दो महाराज। क्यों भाई, तने कल न्यू कहा था महाराज हेलो, तुम कभी आइयो, हेलो, अब हेलो। नन्यू में भोजन करावांगे। हेलो, एक मिनट भाई। कृष्ण सरपंच कटेसरा भाई हमारे शांति बनाए बीच- रखो। हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। देवेंद्र सरपंच कलिंगा, दीपक डागर जी प्रमुख समाज सेवी और कबूलपुर की टीम से, कुलदीप सिंह जी डाणा नरसान समाज सेवी, बजरंग शर्मा बापोड़ा समाज सेवी, ये सभी सज्जन हमारे बीच पहुंचे। हम उनका दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। सारा संगठन बहुत बहुत धन्यवाद ही इनका। चलो चलो। भाई मैंने भोजन करा दे आज भी। महाराज मना माफ कर दो। क्यों भाई? महाराज मना आपकी बहुत बाट देखी, जब आप नहीं आए तो मैंने भोजन इस दरिया में बहा दिया महाराज। अच्छा हाँ महाराज। तो भाई मैंने न्यू बता दे किससे आया है। बस उरे सी बहाया महाराज। ठीक है भाई, मैं चल हरिओम हरिओम हरिओम। सजनों, विश्वामित्र एक मगरमच्छ का रूप धारण करके उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। यहां पर भी श्राप देने लायक नहीं रहते। जब विश्वामित्र का यहां जोर नहीं चलता तो दूसरी ओर रानी मदनावत और पुत्र रोहतास पर अपना जाल बिछाते हैं। क्या करते हैं? रामलाल ब्राह्मण रानी मदनावत और पुत्र रोहतास को कहता है कि मदनावत तू तो काम करती है लेकिन तेरा बेटा कोई काम नहीं करता। तो अपने बेटे को बोल कि सुबह सुबह जब मेरा पूजा का समय हो तो 9 लाख के बागों से फूल तोड़ कर लेकर आए। मदनावत अपने बेटे रोहतास को बुलाती है और देखिए क्या कहती है। रोहतास, रे रोहतास, हाँ माँ, अरे कड़ गया रे पूरे हूँ माँ। बेटा। 9 लखे बागा में जाइए और 9 लखे बागा में तय सुंदर सुंदर फूल तोड़ लाइए। अच्छा माँ, एक आधा बूंदा आ गया तो। अरे ना रोहतास, बेटा पूजा खातिर चाहिए हैं और तने सुंदर सुंदर फूल लाने हैं। ठीक से माँ। ले आ डालड़ी और लेकर है और जमा तोड़ा जाइए और जमा तोड़ा जाइए बेटा। मेरा तेरे बिना जी कौन लग गया। ठीक से माँ। जा बेटा। वार्ता करके तो सजनों, रोहतास 9 लाख के बागों से अपनी डालड़ी लेकर फूल तोड़ने के लिए जाता है। दादा लक्ष्मी चंद ने बड़ी ही मशहूर रागनी के माध्यम से एक एक बोल लाख रुपया का दर दिया। क्या कह दिया बोला? ले डालड़ी आथ कवरन हीरे लई डालड़ी आत कवर ने हिरदासा हल्या ओलिए शोणक कवर जब जब फूल तोड़ने चला लई
डालड़ी एक कदम हर दासा ओगे सोन कवरे फूल तोड़ने चला ले डालड़ी हाथ कमर दादा लक्ष्मी चंद ने एक एक बोल में क्या बता दिया भला? क्या बात है मास्टर जी? क्या बात है साजो, जय हो। सास बहुआ पस में लड़ रही रोवे सखी सहेली आगे सीन नाचे हिजड़ा खूब बजावे थे खेली आँख का काना तात खवे पे बन गया भावना जान गया रोता शकवर तेरे शर करड़ाई खेली रे दो साधुआ पस में लड़ रे और तो सदुआ पसमले यो देखा रंग कुढ़ाड़ा ओगे सोन कसोन कवरे जब फूल तोड़ने चला रे लई डालड़ी एक कबर की लाश पड़ी थी रोवे घनी लुगाई अगले। थे चार ब्राह्मण नंगे पैरा सरप काट गया राही नंगे हाथा खुले केश आगे विधवा नारी बिना खोट एक मानस ने फिर ले जा पकड़ छपाई हवालात की फाटक खुल रही हवाला तकिए ओ मंदिर का बंद ताला सोन कसोन कवरे फूल तोड़ने चला लई डालड़ी खाली दो घड़े ठाए आगी कुएं पे पनियारी दुकान के आगे एक बाणिया देरा खड़ा बुहारी आगे सी संगीन चढ़ाए मिल गए कई शिकारी कहला
यो फूल तोड़ने गया हाथ यो फूल तोड़ने वो लड़ गया विषयर काला ओके सोन कवर फूल तोड़ने चल्या रे लई डालड़ी अरे माँ मर गई माँ साहब ने खा लिया माँ तो साहबानो पुत्र रोहतास को विश्वामित्र छल कपट करके एक सर्प का रूप धारण करके डस लेता है। वहीं दोबारा से फिर से एक ऋषि का रूप धारण करता है और फिर से रोहतास के पास आ जाता है। देखिए क्या होता है। बाबा बलदेव दास जी महाराज 200 रुपए से इन बेटियों का मान सम्मान करते हैं। मंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सेवा समिति बाबा बलदेव दास सेवा समिति तो बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी ब्राह्मणवास से 200 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं और 500 रुपए आश्रम में देते हैं। तो नरेश जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कोई बचाया मैंने अरे माँ कोई सुनता तो आयो आज सांप ने खा लिया अरे माँ ए माँ हेलो अरे कौन है तू अरे क्या हो गया तेरे ऋषि जी मेरा नाम रोहतास ऋषि जी सांप ने खा लिया ऋषि जी खा लिया? ऋषि जी मेरी बात सुन लो ऋषि जी सुना भाई तो सजनों पुत्र रोहतास रोता है, झिझाता है, विलाप करता है और रोता रोता उस ऋषि को क्या कहता है। दादा लक्ष्मी चंद ने एक रागनी के बोलों के माध्यम से क्या बताया। भाई चिंता ना करो। ऋषि जी भूलू नहीं शान और ऋषि जी भूलू नहीं एहसान बुला दे माता मेरी ने भूलू नहीं शान बुला दे माता मेरी ने भूलू नहीं एहसान बुला दे माता मेरी ने भूलू नहीं एहसान। ऋषि जी मर्या मर्या मैं मर्या मना दंड किस करनी का भरा ओ मना किस डंडगी का भरा हरा तन केले के समान चीर दिया विष बट परी ने भूलू नहीं शान बुला दे माता मेरी ने भूलू नहीं एहसान बुला दे माता मेरी ने भूलू नहीं एहसान। तू नर भाग करम हेठे की दया कुछ कर लेना जेठे की कर लेने जेठे की पकड़ रया काल बली बलवान भाज सिंह तेरे कहरी ने भूलू नहीं हसान बुला दे ऋषि जी भूलू नहीं हसान बुला दे माता मेरी ने ऋषि जी भूलू नहीं हसान। यो छंद लक्ष्मी चंद ने धरा मेरी जननी ना बेरा करा भाई मेरी रे जननी ने मेरा करा कहिए तेरा चांद दाबली आण काल की रात अंधेरी ने भूलू नहीं शान बुला दे माता मेरी ने भूलू नहीं शान। ऋषि जी मैं बेवारिस का बेटा हूँ ऋषि जी मेरी माँ रामलाल का काम करे ऋषि जी काशी नगर में मेरी माँ ने बुलाया ऋषि जी। भाई
जित मदनावत नीर भर थी सुन कुए बिच डोल रहा था जित मदनावत नीरे बरती ओने एक बोल रहा था और इसी जी अट के फिर बोलिए जो तने पहल्या बोल कया था ओ जी तोड़न फूल बाग में मुझे दुखिया का लाल गया था और इसी जी ओ मैं एक पहर की रोऊं बाग मुझ दुखिया का ऐठा था और इसी जी एक पहर की रोऊं बाग मुझ दुखिया का ऐठा था तोड़न खतर फूल बाग में मुझे दुखिया का बेटा था अच्छा ये बात हुई वो रोहतास तेरा बेटा था हाँ ऋषि जी क्या बात होगी मैंने न्यू तो बता दो बेबे ऋषि जी क्या बात होगी बेबे और 9 लाख बाका में एक मिनट एक मिनट सम्मान करते हैं देवेंद्र सरपंच कलिंगा का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हमारे आदरणीय पहलवान जी कृष्ण सरपंच गांव कटेसरा 31 रुपए